श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 14। ठीक है, तो श्लोक 13 तक हमने अध्याय 4 का कंप्लीट कर लिया है। श्लोक 13 में हमने जाना कि हमारे गुण और कर्मों के हिसाब से ही हमारे वर्ण निर्धारित होते हैं, है ना। तो ये वर्ण की रचना तो वैसे कहें तो कृष्ण ने ही बताई है, लेकिन वो कर्ता होके भी अकर्ता है, क्योंकि कर्म का चुनाव हमें ही करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के इस श्लोक में क्या कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, चलिए विस्तार से बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कर्म के अनुसार ही तुम्हारी जाति होती है, लेकिन अपने लिए कह रहे हैं अगर हम कृष्णत्व को समझें, सत्य आत्मा जिसे भी हम समझ सकते हैं, तो जितने भी कर्म हैं मुझे लिप्त नहीं करते, कर्म फल की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो व्यक्ति मुझे ऐसा जानता है वह भी कर्मों में बद्ध नहीं होता। तो कहने का यहाँ पे मतलब क्या है ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मुझे समझ जाता है, जो मुझे जान जाता है, जितने भी कर्म हैं मुझे लिप्त नहीं करते हैं, मतलब मैं कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ, कर्म फल की मेरी कोई इच्छा नहीं होती है। जो व्यक्ति मुझे ऐसा जानता है वह व्यक्ति भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा और हम आगे से बात करते आ रहे हैं कि कृष्णत्व का नाम ही है निष्काम कर्म। ठीक है, जो निष्कामी हो जाता है वही आत्मा को प्राप्त कर लेता है। जो अपनी इंद्रियों के चलाए चलता है, जो सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है, जो संसार में कामनाओं के पीछे भागता रहता है, वह व्यक्ति निष्कामी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक उदाहरण दीजिए जो निष्कामता को प्रकट करता हो। देखिए, अब आपने कहानी की बात कर दी तो एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात थी कि एक जंगल में आग लग जाती है भीषण। तो उस आग को देखकर एक जो इंसान होता है वो तुरंत उस आग को बुझाने की कोशिश करने लग जाता है, मिट्टी डालने लग जाता है, जो जानवर रहते हैं उनको बचाने के लिए पानी डालता है उनके ऊपर, जितनों को बचा सकता है पूरा प्रयास करता है और काफ़ी कोशिश कर रहा होता है बचाने की। काफ़ी सारे जानवर तो झुलस चुके होते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारों को बचाने का प्रयास कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है, तभी वहाँ पर एक युवक आता है 17-18 साल का। तो वो लड़का देखता है कि जंगल में आग लगी है, तो वो बोलता है कि वाह, इतनी अच्छी मैंने ट्री बर्निंग, फॉरेस्ट बर्निंग नहीं देखी, देख के मज़ा आ गया। तो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका वीडियो बना लूँ। तो अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो बनाने लग जाता है। इसके बाद वो देखता है उस इंसान को जो वहाँ पर बचा रहा था जानवरों को, आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, उसको भी देखकर वो अचरज में पड़ जाता है। सोचता है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, आग तो लगी है, साथ में ये भी यहाँ पर कर रहा है कुछ, इसका अगर मैं वीडियो बना लूँ और अगर डाल दूँ तो काफ़ी वायरल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी नेचुरल घटना लग रही है। तो इसके बाद वो उसका वीडियो बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो आदमी कुछ बोलता तो नहीं है, पर इशारे में बोलता है कि दिखता नहीं है क्या कर रहा हूँ। ऐसे उंगली से बताता है आग की तरफ करके कि दिखता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो लड़का भी सोचता है कि मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ, वो तो दिख ही रहा है वो क्या कर रहा है। फिर वो सोचता है कि इस बार कुछ ऐसा सवाल पूछूंगा जो महत्वपूर्ण हो, जो इम्पोर्टेंट लगे। यूट्यूबर ही रहा होगा वो लड़का, क्योंकि आजकल यूट्यूबर ही ऐसा काम कर रहे हैं। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो आदमी इसका कुछ जवाब नहीं देता, वो तो अपने काम में बिल्कुल मग्न था, उसको समझ ही नहीं, उसको सुनाई नहीं दी ये बात, या फिर सुनाई भी दी होगी तो उसने उसको कुछ जवाब नहीं दिया और आग बुझाता रहा। थोड़ी देर तक वो लड़का वीडियो बनाता रहा। आग बुझाते बुझाते क्या हुआ कि वो आदमी को आग लग गई। वो आदमी थोड़ा सा झुलस गया, बिल्कुल हाँफने लगा, थक गया। तो उस आदमी को देखकर उस लड़के के अंदर कुछ हुआ। क्या हुआ अब ये नहीं पता, कुछ उसको अंदर से जागा और तुरंत वो अपना कैमरा वैमरा छोड़कर, जो मोबाइल से बना रहा था, छोड़कर भागा उस आदमी की तरफ और उसने उस आदमी को साइड में बैठाया, थोड़ा पानी वानी पिलाया। उसके बाद वो वही काम करने लगा जो वो आदमी कर रहा था, आग बुझाने चला गया और जितने जानवरों को बचा सकता था बचाया उसने। बच चुके थे, लेकिन काफ़ी सारों को उन्होंने बचा लिया था। और जब वो आग बुझा रहा था तब उसी के पीछे एक इंसान आया कैमरा लेकर और बोलता है कि भाई ये तुम किस लिए कर रहे हो। वो सोच में पड़ गया कि अभी कुछ समय पहले मैं ये सवाल पूछ रहा था, मुझसे कोई ये पूछ रहा है। तो देखता है कि वो इंसान कोई और नहीं, कोई आदमी था जिसने उससे सवाल पूछा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं,
जो निष्कामता है वो बाहर से इंसान उसका कोई कारण नहीं हो सकता, या कारण भी है तो उसे आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उस तल पर ना आ जाए, खुद ना उतर जाए, जब आप खुद ना उतर जाए। क्योंकि ये जो इंसान है, आम आदमी है, वो हर काम कोई ना कोई स्वार्थ के लिए ही करता है, बिना स्वार्थ के वो कोई काम नहीं करता है। तो वो उसको देखकर काफी आश्चर्य होता है कि भाई ये स्वार्थ की दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो बिना स्वार्थ के काम कर रहा है, निष्काम काम कर रहा है। तो वो उसके मन में भी सवाल उठते, वो भी पूछता है, लेकिन इसका जवाब यही है कि प्रेम हो जाता है इंसान को, और वो प्रेम को वही समझ सकता है जो उस लेवल पर आएगा, जो उसका अनुभव करेगा। इसीलिए उस आदमी ने कुछ नहीं किया, जवाब नहीं दिया, उसने बस इतना किया कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको तुम देखते रहो, हो सकता है देखते देखते तुम समझ जाओ कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया यहाँ निष्कामता का। और जो समझने की बात है कि यहाँ कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे समझ जाते हो कि कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते या कर्म फल मुझे बांध नहीं सकते, मैं मुक्त हूँ, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। और अगर तुम ये समझ नहीं पाते और मुझे भी इसी तरह देखते हो कि मैं भी कर्म फल में बंधा हुआ हूँ, मैं भी मुक्त नहीं हूँ, बंधनों में हूँ, तो तुम भी बंधनों में ही रहोगे। तुम जैसा मुझे देखोगे वैसे ही हो जाओगे। तो उनका कहना है कि तुम जैसे मुझे देखोगे वैसे ही हो जाओगे। कृष्ण सत्य है ना, और सत्य जो है इस प्रकृति की धुरी है, एक तरह से समझा जाए तो। अगर इसे हम उदाहरण से समझें तो चक्की देखिए, आटा पीसने वाली, जितवा, हाँ, गांव में जो होता है ना। तो जिन लोगों ने चक्की में आटा पीसा होगा हाथ से, उनको तो पता ही होगा। जिनने नहीं पीसा वो गूगल पे सर्च कर लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। तो जो चक्की होती है उसमें एक धुरी होती है, एक खुटी गड़ी रहती है बीच में, है ना, और उसके आसपास होल होते हैं जिससे गेहूं को डाला जाता है। अब गेहूं को जब डालते हैं तो छिटक छिटक के पाटों के बीच में आ जाता है और पूरा पिस जाता है। ठीक है, जब पिस जाता है तो बाहर आटा बन के निकल आता है। तो ये जो पाट है ना, ये पूरा प्रकृति है, पूरा संसार है, और जो धुरी है ना वही कृष्ण है, वही सत्य है। तो अगर गेहूं धुरी में चला जाए, है ना, बीच में जो धुरी होती है अगर उसमें चिपक जाए वो जाके, तो वो पिसाएगा नहीं। मात्र धुरी में ही स्थित होने के बाद वो पिसाएगा नहीं, लेकिन अगर वो पाटों के बीच में आ गया है तो वो पिसेगा। इसी तरह से जो व्यक्ति सत्य के साथ हो जाता है ना, वो फिर इस संसार के कर्मों में नहीं बंधता है, वो निष्कामी हो जाता है। इसी को कहा जाता है कृष्ण के साथ होना, कृष्ण को समझना, है ना। और कृष्ण किसे कहा गया है? सत्य को। और कृष्ण कैसे होते हैं? निष्काम कर्म। कृष्ण का कर्म कैसा होता है? निष्काम कर्म, जहां पे ना कोई कर्म का बंधन और ना कोई फल की इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें समझना है कि जो व्यक्ति सच के साथ होता है, जैसे कृष्ण कह रहे हैं, तो अगर दूर से उसे देखा जाए, जैसे उदाहरण दिया कि वो दूर से वीडियो बना रहा था, तब तक उसे नहीं समझ में आ रहा था, और जैसे ही वो उतर गया उस ग्राउंड में, वैसे ही उसे चीजें समझ में आ गया कि वो व्यक्ति क्या कर रहा था। वैसे ही दूर से अगर किसी को देखोगे, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को या सत्य के साथ चलने वाले व्यक्ति को, तो ऐसा लगेगा कि ये भी कर्म बंधन में बंधा हुआ है, ये भी फल के लिए ही कुछ कर रहा है। लेकिन जब तुम उस जगह पे आते हो, जब तुम उस काम को करने लगते हो, जब तुम्हें वास्तविक सत्य का ज्ञान होता है, जब तुम्हें सत्य से प्रेम होता है, तब तुम समझ पाते हो कि जिसे ज्ञान हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति कैसे स्वतंत्र हो जाता है, कैसे निष्कामी हो जाता है, कैसे वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस श्लोक का अर्थ यही है कि अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे समझ जाते हो तो तुम भी बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तुम भी कर्म के फलों से मुक्त हो जाओगे। जैसा कहा ना कि इसका फल, इसका परिणाम क्या होगा, तो अगर तुम समझ जाते हो कि कृष्ण जो हैं वो कर्म के बंधनों में नहीं बंधते, उनको फल प्रभावित नहीं करते, ठीक है, वो निष्काम कर्म योगी हैं, अगर तुम उन्हें समझ जाओगे, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अगर मुझे समझ जाते हो तो तुम भी इन सब जो भी बातें कर रहे हो ना, इन सब से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो आज का ये श्लोक यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को श्लोक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।